ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत ने देश में एक राजनीतिक अस्थिरता पैदा कर दी है। ऐसे में सभी के जहन में एक ही सवाल है कि रईसी की जगह आखिर कौन लेगा। रईसी की मौत के बाद राष्ट्रपति पद के दावेदारों की लिस्ट में जो नाम सबसे ऊपर है वो है मुज्तबा खामेनेई। मुज्तबा अयतुल्लाह अली खामेनेई के दूसरे बेटे हैं। मुज्तबा के बारे में ज्यादा जानने से पहले ये बता देते हैं कि आखिर अयतुल्लाह खामेनेई कौन है। 1989 की इस्लामिक क्रांति के बाद बीते 45 सालों में ईरान एक कट्टरपंथी देश के तौर पर देखा जाता है। अयतुल्लाह अली खामेनेई उसके शीर्ष नेता हैं जो कि धार्मिक और राजनीतिक दोनों मामलों में टॉप पोजीशन रखते हैं। उनकी उम्र 85 साल है। ऐसा माना जा रहा था कि इब्राहिम रईसी ही उनकी जगह लेंगे। खामेनेई समर्थक भी चाहते थे कि रईसी ही उनकी जगह ले, लेकिन 63 साल में इब्राहिम रईसी की मौत ने सब कुछ बदल कर रख दिया। पूरे देश भर में एक शून्य पैदा हो गया है जिसे भरने की कोशिश की जा रही है। बता दें 1989 तक खुद अयतुल्लाह खामेनेई राष्ट्रपति के पद पर थे। ईरान में सुप्रीम लीडर के पास सबसे ज्यादा ताकत होती है। अब तक रईसी ही इस पद के हकदार माने जाते थे, लेकिन फिलहाल देश में जो हालात हैं उसमें सबसे पहले राष्ट्रपति को ही चुनना होगा। अब राष्ट्रपति पद के लिए खामेनेई के दूसरे बेटे मुज्तबा के सत्ता में काबिज होने के कयास लगाए जा रहे हैं। कहा जाता है कि मुज्तबा खामेनेई तो रईसी से पहले ही राष्ट्रपति बनने की रेस में थे, लेकिन खामेनेई ने ही इसका विरोध किया था। उनका कहना था कि अगर मेरे बेटे को ही राष्ट्रपति बना दिया गया तो ये संदेश जाएगा कि ईरान वंशवादी शासन व्यवस्था का देश बन गया है, वैसे ही जैसे पहले अमेरिका समर्थित सरकारों में होता था। रईसी की असमय मौत ने अब मुज्तबा को फिर से मुकाबले में लाकर खड़ा कर दिया है। मुज्तबा ईरान के ज्यादातर राजनीतिक मामलों में सक्रिय रहे हैं। इसके अलावा उनकी सेना से अच्छे संबंध भी बताए जाते हैं। मुज्तबा पहले से ही उनका कामकाज संभाल रहे हैं और भरोसेमंद माने जाते हैं। कहा जाता है कि मुज्तबा पर सेना से लेकर तमाम धर्मगुरु भी यकीन रखते हैं। ऐसे में मुज्तबा यदि राष्ट्रपति के पद पर काबिज हो जाए तो ऐसे में कोई हैरानी की बात नहीं होगी। सूत्रों की माने तो एक पूर्व ईरानी अधिकारी का कहना है कि ईरान की सेना, रिवॉल्यूशनरी गार्ड और कई प्रभावशाली धर्मगुरु चाहते हैं कि जल्द ही देश के राष्ट्रपति के अलावा सुप्रीम लीडर के उत्तराधिकार को लेकर भी फैसला हो जाए। अमेरिका स्थित ईरान के मामलों के एक्सपर्ट एलेक्स वातांका ने कहा है कि इब्राहिम रईसी के बाद नए नेता को चुनने में आंतरिक कलह बढ़ सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि ये भी हो सकता है कि ईरान में उसी तरह के हालात बन जाएं जैसे कि 1980 के दशक के शुरुआती दौर में थे। गौरतलब है कि ईरान के राष्ट्रपति के पद के लिए 28 जून को चुनाव का ऐलान कर दिया गया है।